तो बेटा आज का अपना टॉपिक है, हम फॉर्मूला रिवीजन करने वाले हैं मोशन इन ए प्लेन का। ठीक है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियो होगी, सिर्फ इसके अंदर फॉर्मूला रिवीजन है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अलग से वीडियो आएगी। ठीक है, तो देखो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली वीडियो मिल जाएगी। जैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आज का अपना जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो है मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली ये है इसके टॉपिक जो अपने हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट होती है बात गैलीलियो स्टेटमेंट से। गैलीलियो ने क्या बताया था कि दो अपने पास में परपेंडिकुलर डायरेक्शन का जो मोशन होगा उसको हम इंडिपेंडेंटली ट्रीट करेंगे। एक्स के मोशन को अलग से पढ़ा जाएगा, वाई के मोशन को अलग से पढ़ा जाएगा। एक्चुअल में वेक्टर्स में भी हम ऐसा ही कर रहे होते हैं। सबसे पहले अगर हमें वेक्टर की टर्म्स में पोजीशन को लिखना हो तो पोजीशन को लिख दिया जाएगा एक्स डायरेक्शन की पोजीशन, उसके आगे आई कैप, वाई की पोजीशन वाई, जे कैप, जेड के कैप। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है एक्स वाई जेड का अलग अलग आएगा। एक्स का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स आई कैप, वाई का डिस्प्लेसमेंट जे कैप, जेड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के कैप। टोटल डिस्प्लेसमेंट ऐसे आ जाएगा। वेलोसिटी निकालनी है तो डी आर बाई डी टी जो पोजिशन है उसका डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। इंडिपेंडेंटली भी वेलोसिटी निकाली जा सकती है। इंडिपेंडेंटली कैसे? एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालेंगे डी एक्स बाई डी टी, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी डी वाई बाई डी टी, जेड डायरेक्शन की वेलोसिटी डी जेड बाई डी टी। सिमिलर तरीके से हम एक्सेलेशन भी निकाल सकते हैं। एक्सेलेशन का फॉर्मूला हो जाता है डी वी बाई डी टी। एक्स डायरेक्शन में निकालना है तो डी वी एक्स बाई डी टी, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक्स का एक्सेलेशन आएगा। y की वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो y का एक्सेलेशन आता है। z डायरेक्शन की वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो z का एक्सेलेशन आता है। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, टेलीग्राम पे मैं नोट्स को अपलोड कर दूंगा। ओके, और इसके अंदर में मैं लिंक को पेस्ट कर दूंगा। मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलेशन, इसके बारे में हम करने वाले हैं। अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलेशन के साथ में मोशन कर रहा है तो उसको इस चैप्टर में किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो एक्स डायरेक्शन में अलग से पढ़ सकते हैं, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए टी, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी। ठीक है, वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट लेंगे तो सिर्फ वाई के ले लो, सिर्फ एक्स के ले लो, दोनों का आपस में कोई भी लिंक नहीं होगा। वेक्टर फॉर्म में अगर डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो लिखा जाएगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सिर्फ ओनली एक्स डायरेक्शन में अगर हमें देखना है तो आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, बस यू एक्स और हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वेयर। एक्स डायरेक्शन का ही एक्सेलेशन लेंगे, एक्स डायरेक्शन की ही वेलोसिटी। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन का एक्सेलेशन ऐसे निकाला जाएगा। और अगर हमें ये तीसरी इक्वेशन लगानी है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू एक्स, इसको भी सिमिलर तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट अपने पास में जो आएगा वो होगा बेटा रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन को लिखा जाता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का फॉर्मूला बन जाता है एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। ये हो जाता है रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला। नेक्स्ट इस पे बेस्ड अपने पास में आ जाती हैं रेनमैन प्रॉब्लम्स। रेनमैन प्रॉब्लम्स देखो क्या है कि अगर कोई पर्सन है रेन के अंदर में चल रहा है, ठीक है, तो उसमें जो फॉर्मूला यूज किया जाएगा वो ये होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। इसमें जो वी आर लिखा हुआ है वो है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी एम लिखा है वो है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वी आर एम से जो मैंने लिखा है वो है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में हमें होल्ड करना है ये कैसे पता चलेगा? तो वो डायरेक्शन ये होगी कि जो मैन को रेन की अपीयर हो रही है उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। अगर बारिश इस तरीके से आ रही है तो अम्ब्रेला हम इस डायरेक्शन में होल्ड करेंगे, जो हमें अपीयर होगा उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मैन को जो डायरेक्शन अपीयर हो रही है उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करेंगे। नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम आती है रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम में क्या हो जाता है कि ये कोई रिवर है, रिवर के अंदर में हमने बोट को छोड़ दिया है, तो उस केस में पहले तो हम लिखने वाले हैं कि फॉर्मूले क्या यूज होंगे। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसका फॉर्मूला बन जाता है वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर।
वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। VBR है, इसमें लिखने का मतलब है बोट की वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में। रिवर के रेस्पेक्ट में है मतलब कि बेटा रिवर को रुका हुआ माना तब है वो वेलोसिटी, तो उसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, क्योंकि रिवर ही वाटर है, वाटर ही रिवर है। अगर वाटर रुक गया है मतलब कि रिवर रुक गई है। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। VB, VB का मतलब हो जाता है वेलोसिटी ऑफ बोट। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बोट की वेलोसिटी क्या है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट और किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो बोट की वेलोसिटी है उसको VB से लिखा जाएगा। और VR का मतलब है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी, उसको लिखा जा रहा है VR से। VBR का फॉर्मूला ये बन चुका है, और जो VR है मैं उसको लेफ्ट साइड में लेके चला जाऊंगा, तो अपनी इक्वेशन बन जाती है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, इसको मिला के वेलोसिटी ऑफ बोट आएगी। ये वाला फॉर्मूला ही यूज करके अपने सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इसमें अब अपने पास में दो स्पेशल पॉइंट आते हैं जिनको हम मेनली यूज करते हैं। अगर हमें किसी भी रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो हमें परपेंडिकुलर टू रिवर स्विम करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर टू रिवर अगर हम स्विम करते हैं उस केस में हम रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस कर पाएंगे। ये है, मान लेते हैं अपना कोई पर्सन है, पर्सन की वेलोसिटी या बोट की वेलोसिटी, बोट को इस डायरेक्शन में चलाएंगे तब जाके हम मिनिमम टाइम में पहुंच पाएंगे। टाइम का फॉर्मूला हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस इस डायरेक्शन का ही डिस्टेंस लिया, इसी डायरेक्शन की स्पीड ली, तो D अपॉन। अगर हमें किसी बोट को या रिवर को क्रॉस करना है जीरो ड्रिफ्ट के साथ में, जीरो ड्रिफ्ट है मतलब कि यहाँ से स्टार्ट करें और इससे जस्ट अपोजिट वाले एंड पे पहुंच जाएं, उस केस को बोला जाता है जीरो ड्रिफ्ट। उस केस में देखो जो बोट है उसको हम इस डायरेक्शन में चलाते हैं, मतलब कि अगर इधर चलाएंगे तो थोड़ा सा आगे जाके ड्रिफ्ट हो जाएगा, नदी उसको आगे ले के चली जाएगी। तो मैंने बोट को थोड़ा सा लेफ्ट डायरेक्शन में चलाया है एंगल थीटा पे, तो उसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे V कोस थीटा और V साइन थीटा। V साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो रिवर के फ्लो को ओवरकम करने में हेल्प करता है। रिवर जितना उसको आगे खींच रही है उतना ही ये वाला कंपोनेंट पीछे जा रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट रिवर के जस्ट इक्वल होना चाहिए ताकि नेट वेलोसिटी सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। ठीक है, और इस केस में कभी टाइम निकालना हो तो वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, डिस्टेंस अपॉन इस डायरेक्शन की स्पीड, तो D अपॉन V कोस थीटा। सिंपल सा फॉर्मूला है, गैलीलियो ने बताया था इंडिपेंडेंट डायरेक्शन को अलग अलग पढ़ सकते हैं, तो वो हमने पढ़ लिया है। इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होता है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम मान के चल लेते हैं कोई पार्टिकल है जिसको मैंने u स्पीड से थ्रो कर दिया है और एंगल थीटा पे, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया है u स्पीड से। तो ऐसे है अपने पास में ये पार्टिकल, इसको u स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया गया है एंगल थीटा पे। एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, इसके कंपोनेंट लिखेंगे, इधर वाला कंपोनेंट होगा u कोस थीटा और ऊपर की तरफ वाला कंपोनेंट होगा u साइन थीटा। तो और साथ साथ में दूसरी बात करते हैं एक्सेलरेशन की और इनिशियल वेलोसिटी की। तो दोनों चीज़ों को लिख लिया है। इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में आ गई है u कोस थीटा, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में आ गई है u साइन थीटा। x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि माइनस y डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रही होती है। तो ये देखो इसमें हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो सेम ही रहेगी। वर्टिकल वेलोसिटी की बात करूं तो पहले मैंने u साइन थीटा से थ्रो किया है, फिर थोड़ी सी कम हुई, थोड़ी सी कम हुई, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वर्टिकल वाली वेलोसिटी जीरो हो गई, डाउनवर्ड में थोड़ी सी बढ़ी और थोड़ी सी बढ़ी, लास्ट तक जाके u साइन थीटा से स्टार्ट करी थी, वापिस u साइन थीटा बन गई है। ये अपने पास में है वेलोसिटी का कंसेप्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना इनिशियल वेलोसिटी ये है तो फाइनल वेलोसिटी ये होगी। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होती है v कोस थीटा। इस पे बेस्ड प्रोजेक्टाइल मोशन में और जो कंसेप्ट आते हैं वो क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कितना टाइम लगा है किसी भी प्रोजेक्टाइल को स्टार्टिंग से लेकर वापस नीचे गिरने तक में, उसको बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट।
वो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो जाता है 2u साइन थीटा बाई जी, या दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं 2u बाई जी। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है u, तो 2 इंटू वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी अपॉन जी। मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट हमें चाहिए है, तो उस केस में पार्टिकल को 90 डिग्री पे थ्रो करना पड़ेगा, तब जाके वो मैक्सिमम टाइम तक हवा में रह पाएगा। नेक्स्ट है अपने पास में टॉपिक मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। कोई प्रोजेक्टाइल है उसको हम मैक्सिमम कितनी हाइट तक भेज सकते हैं, जो मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो प्रोजेक्टाइल का मोशन इस तरीके से है, जो कि इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। ये वाली जो हाइट होती है, इस हाइट को बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट है ये अपने पास ये बन गई है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो जाता है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g, या दूसरी टर्म में लिख सकते हैं यू वाई का स्क्वेयर अपॉन 2g, वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसका स्क्वेयर अपॉन 2g। स्टॉपिंग डिस्टेंस का भी सिमिलर ही फॉर्मूला होता था। तो वाई डायरेक्शन में जहां पे स्टॉप हो गया है वही ये हाइट होती है। किसी प्रोजेक्टाइल को अगर मैक्सिमम हाइट तक भेजना है तो हमें उसको 90 डिग्री पे थ्रो करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें जो कंसेप्ट आ जाता है वो है हॉरिजॉन्टल रेंज, कि कोई भी अपने पास में प्रोजेक्टाइल है वो हॉरिजॉन्टली मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पे जाके गिर रहा है। ये है अपने पास में हॉरिजॉन्टल रेंज, कि सबसे दूर जाके एक्स के अलोंग में कहाँ पे जाके गिर रहा है, उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये है हॉरिजॉन्टल रेंज। अगर हमें रेंज को मैक्सिमम करना है तो उस केस में प्रोजेक्टाइल को थ्रो करना होता है 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे थ्रो करेंगे तो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और रेंज का जो फॉर्मूला है वो बनता है 2u स्क्वेयर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी, या दूसरा फॉर्मूला बनता है 2ux इंटू uy बाई, ये इसके फॉर्मूले। नेक्स्ट है इसमें इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। अपने पास में ट्राजेक्ट्री की इक्वेशन क्या है, जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल अपना मोशन कर रहा है उसके पाथ की इक्वेशन क्या है, उसको बोला जाता है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री हो जाती है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2u स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। ये हो जाती है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। रेंज की टर्म्स में भी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री को लिखा जा सकता है, जो कि बन जाती है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। ये है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं रिलेशन बिटवीन रेंज एंड हाइट, या रेशियो ऑफ रेंज एंड हाइट। मेनली इस टॉपिक का नाम ये होना था, रेंज और हाइट का जो रेशियो है वो। तो रेंज को अगर हम हाइट से डिवाइड करते हैं, प्रॉपर रेंज का फॉर्मूला लिखा, हाइट का फॉर्मूला लिखा और डिवाइड करके लिखा, तो उसका आंसर आ जाता है 4 अपॉन टेन थीटा। याद रखना है, स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट अपने पास में है ये केस, नोट करके लिखा गया है कि बेटा अगर हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को u स्पीड से एंगल थीटा पे फेंकें, चाहे किसी भी प्रोजेक्टाइल को u स्पीड से एंगल 90 माइनस थीटा पे फेंकें, दोनों केस में जो रेंज है वो सेम आएगी। ऐसा होता है, ठीक है। पार्टिकल जो जाके गिरेगा वो सेम रेंज पे जाके गिरेगा। ऐसा भी बोल सकते हैं, किसी पार्टिकल को एंगल थीटा पे फेंके हॉरिजॉन्टल से, किसी पार्टिकल को एंगल थीटा से फेंके वर्टिकल से, दोनों केस में रेंज है वो सेम आएगी। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर में वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो ऐसे मोशन को बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये अपने पास में पार्टिकल है यूनिफॉर्म स्पीड से या कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में घूम रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड है पूरे पाथ में कांस्टेंट रहेगी। स्पीड है कांस्टेंट क्योंकि डेफिनेशन में ही ये चीज लिखी हुई है। दूसरी अगर हम बात करें वेलोसिटी की, वेलोसिटी में ध्यान दो, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आती है और मैग्नीट्यूड भी आता है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड है जो कि कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पे वेलोसिटी ऐसी है, इधर पे वेलोसिटी ऐसी है, इधर पे वेलोसिटी ऐसी है, इधर पे वेलोसिटी ऐसी है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो वो कांस्टेंट है, बट एक्चुअल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। नेक्स्ट है अपने पास में एक्सेलरेशन।
एक्सेलेरेशन में देखो क्या है, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है यहाँ पे v²/r। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब पार्टिकल चलता है तो उसका सेंटर की डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होता है और उसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन सेंटर की डायरेक्शन में है सेंट्रीपिटल, यहाँ पे भी सेंटर की डायरेक्शन में, यहाँ पे भी, तो डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है। तो डायरेक्शन की बात करें एक्सेलेरेशन की, तो डायरेक्शन वो चेंज होती हुई जा रही है कंटिन्यूसली, और इस एक्सेलेरेशन को बोला जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। इसका फॉर्मूला होता है v²/r। v है यहाँ पे स्पीड, उसका स्क्वायर अपॉन r है रेडियस। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि स्पीड और रेडियस दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी हैं, बट डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो इसलिए एक्सेलरेशन को कांस्टेंट नहीं बोलेंगे। एक्सेलरेशन का सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं वो है एंगुलर पैरामीटर्स। जिस तरीके से हम लीनियर पैरामीटर करते थे, लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, ऐसे ही एंगुलर पैरामीटर्स होते हैं, उनके बारे में लिखते हैं। अकॉर्डिंगली जो जहाँ पे यूज होगा उधर पे ही उसको पढ़ेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन में सबसे पहले आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोई पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है या कितनी उसके एंगल चेंज हो रहा है। जैसे एक कंप्लीट राउंड लगाया मैंने, किसको, ये एक फैन है, उसने एक कंप्लीट राउंड घूमा गोल गोल, इसका मतलब है वो 360 डिग्री से घूम गया है। तो उसी चीज को बोला जाता है, थीटा से उसको लिखा जाता है, क्योंकि वो एक्चुअल में एंगल ही है। तो इसको बोला जाता है एंगुलर चेंज इन पोजीशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है रेडियन। एक कंप्लीट राउंड जो होता है वो 2 पाई रेडियन का होता है या 360 डिग्री का होता है। अपने पास में यहाँ पे पार्टिकल एंगल थीटा घुमा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक चला गया, तो इस चीज को बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब दूसरी चीज आ जाती है एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड देखो क्या होती है। जैसे अपने पास में दोनों का मतलब सेम ही है, चाहे वेलोसिटी बोल लो चाहे स्पीड बोल लो। ये अपने पास में बता रही है कि सर्कुलर में कोई पार्टिकल कितनी फास्ट रोटेट कर रहा है, उस चीज को बता रहा होता है। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, दो टाइप की एंगुलर स्पीड डिफाइन करी जाएंगी। एंगुलर स्पीड में जो एवरेज स्पीड है उसका फॉर्मूला हो जाता है चेंज इन एंगल अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, θ2 माइनस θ1 अपॉन t2 माइनस t1। और अगर इंस्टेंटेनियस अगर हमें निकालनी हुई या सिर्फ एंगुलर स्पीड निकालनी हुई तो डिफरेंशिएशन कर देंगे थीटा का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो एवरेज एंगुलर स्पीड होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, बट जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट है स्पीड की, एंगुलर स्पीड है उसकी हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट अपने पास में है कि रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर स्पीड। लीनियर और एंगुलर स्पीड के बीच में रिलेशन। लीनियर स्पीड है उसको लिखा जा रहा है v से, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर है रेडियस, ओमेगा है एंगुलर स्पीड। और इसका यूज करके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला बन जाता है v²/r। जो जनरल फॉर्मूला था उसको मॉडिफाई करके हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। v की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी आर ओमेगा, उसका स्क्वायर करके लिखा। या दूसरा इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं v इंटू ओमेगा। तो इस तरीके से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपना आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में आ जाता है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाता है या इनका क्या मतलब है। टाइम पीरियड का मतलब है एक कंप्लीट सर्कल करने में जो टाइम लग रहा है उस टाइम को बोला जाता है टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन। और टाइम पीरियड निकालने का सिंपल सा तरीका है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक कंप्लीट सर्कल करने में जो डिस्टेंस चला है वो है 2πr और जो स्पीड थी वो थी v। दूसरा फॉर्मूला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर स्पीड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक कंप्लीट राउंड में होता है 2π और एंगुलर जो स्पीड है वो होती है ओमेगा। तो टाइम पीरियड का ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। कोई पार्टिकल है वो 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कर देगा उस बारे में लिखे। तो बेटा फ्रीक्वेंसी जो है
उसी को बोला जाता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ये अपने पास में फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है कि एक पार्टिकल एक सेकंड में जितने रिवॉल्यूशन कर पा रहा है उसको बोला जा रहा है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाता है 1 टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी को ओमेगा की टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। यहाँ से अपने पास में फॉर्मूला बन जाएगा, ओमेगा को मैं लेफ्ट में ले जाऊं तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, और जो टाइम पीरियड है 1 टाइम पीरियड वो फ्रीक्वेंसी है। तो ये वाला फॉर्मूला बन सकता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है अपने पास में सिक्स्थ टॉपिक, वो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है पार्टिकल सर्कुलर मोशन में तो चल रहा है बट उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड उसकी चेंज होती हुई जा रही है। तो ऐसे मोशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस केस में एक एक्सेलेरेशन डिफाइन किया जाता है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होता है सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे उस डायरेक्शन में, ये वाला हमेशा टेंजेंट के अलोंग में रहेगा। और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, स्पीड का डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी का नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना, स्पीड का डिफरेंशिएशन। अगला जो अपना पैरामीटर है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर में हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, वेलोसिटी पढ़ी थी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन बचा रह गया था। एंगुलर एक्सेलरेशन लिख देते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि डी ओमेगा बाई डी टी। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और एंगुलर एक्सेलरेशन है उनके बीच का रिलेशन ये होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियस टाइम ऑफ अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन को रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा। चाहे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड से निकाल लो, चाहे आर अल्फा से निकाल लो, जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंगली ही इसका आंसर निकाला जाएगा। नेक्स्ट आता है नेट एक्सेलरेशन। जो अपने पास में पार्टिकल है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, उसका नेट एक्सेलरेशन क्या होगा। इस तरीके से पार्टिकल है सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, सेंटर की डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है उसको मैंने बोल दिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और टेंजेंट की डायरेक्शन में है उसको बोल देते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्योंकि ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकालेंगे उसको बोला जाएगा नेट एक्सेलरेशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने लगा दिया है, तो नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है √AT² प्लस AC², सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर और कंप्लीट पे √। नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद में रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर अपने पास में कोई भी कर्व है, इस यूनिवर्स में जितने भी कर्व हैं वो किसी न किसी सर्कल का ही पार्ट है। जितने भी कर्व हैं, जैसे ये मैंने एक कर्व बनाया है, ये कर्व भी एक सर्कल का ही पार्ट है, और ये जिस सर्कल का पार्ट है उस सर्कल की जो रेडियस है उसको बोला जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये मैंने एक सर्कल का पार्ट बना दिया है, जो कि ये सर्कल बनाया है, इस सर्कल की जो रेडियस है उसको बोलेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस वाले केस में ये है इसकी वेलोसिटी, सेंटर की डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है उसको बोला जाता है नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला हो जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड का स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला। इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट जो टॉपिक है वो आ जाता है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं? ऐसे कुछ वेक्टर हैं जो वेक्टर एग्जिस्ट तो करते हैं किसी प्लेन में, बट उनकी डायरेक्शन है वो उस प्लेन से परपेंडिकुलर होते हैं। वेक्टर दैट एग्जिस्ट इन द प्लेन एंड इट्स डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन। ऐसे वेक्टर जो किसी प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं बट उनकी डायरेक्शन उस प्लेन से नॉर्मल होती है, ऐसे वेक्टर को बोला जाता है एक्सियल वेक्टर। ये इसको प्रॉपर तरीके से लिख दिया। इसका एग्जांपल है जैसे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी है, उसकी डायरेक्शन देखो कैसे निकाली जाती है। इस तरीके से कोई पार्टिकल है ऐसे इस प्लेन में घूम रहा है,
तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है जिससे वो घूम रहा है वो मान लेते हैं ओमेगा है। तो इस ओमेगा को निकालने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड कर्ल रूल। अपना जो राइट हैंड है उसको हम ओमेगा की डायरेक्शन में कर्ल कर देते हैं और थंब से अपनी डायरेक्शन आ जाती है। तो जो थंब से डायरेक्शन आएगी वो आ जाएगी इस प्लेन से परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो एंटी क्लॉकवाइज कोई भी घूम रहा होगा उसकी डायरेक्शन आ जाएगी परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो ये था बेटा इस चैप्टर के बारे में। अपने पास में सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन किया है, बिल्कुल आसान और इजी तरीके से। ये सारे के सारे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, नहीं याद है तो दोबारा लिख लो या फिर दोबारा इस वीडियो को देख लो। थैंक यू सो मच।